इंडिया के हैकर्स की तरफ से ये खबर आ रही है कि भाई उन्होंने तकरीबन 150 के करीब जो डिवाइसेस हैं वो हैक कर लिए हैं। 150 से 200 के करीब जो डिवाइसेस हैं वो फ़लस्तीन की हमास की डिवाइसेस हैक कर लिए हैं और आगे सिस्टम पूरा जो है उसे हैक करने के लिए अटैक कर रहे हैं। क्या कहेंगे, अगर टेक्नोलॉजी में आपको लगता है कि मुकाबला कर पाए? मेरा ख्याल है कि ये फेक खबर है। इंडियन हैकर अगर कुछ भी करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे मकसद के लिए नहीं कर रहे हैं, खास तौर पे मुसलमानों के। आप ये नहीं कहते कि जंग खत्म होनी चाहिए, इंसानियत की जानें बचनी चाहिए दोनों साइड से? देखें, मैं इस बात पे एग्री हूँ कि सीज फायर, आप किसी को जानबूझ के तंग करेंगे तो उसका रिजल्ट तो फिर आएगा ही ना। देखें, हमेशा मुसलमान यही कोशिश करता रहे कि लड़ाई ना लड़ी जाए, मगर जब आप किसी को हद से ज़्यादा तंग करेंगे तो ज़ाहिर है वो फिर वो खामोश तो नहीं बैठेगा ना। टेक्नोलॉजी में आप देखें, बेशक हम मुसलमान हैं, मैं आपको बताता हूँ ना, हाँ। वो टेक्नोलॉजी में इतना क्यों आगे चले गए हैं, उसकी वजह कि जिस वक्त अब हमारे यहाँ पे बच्चा पैदा होता है ना, हाँ। जिस वक्त हमल ठहरता है ना, उनकी औरत जो है ना उस वक्त से मैथमेटिक्स को ना स्टडी करना शुरू कर देती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इफ्तिखार हुसैन। क्या करते हैं इफ्तिखार भाई आप? मैं मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम करते हैं। हम जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि इस टाइम पे इसराइल और हमास की वार चल रही है और बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। अभी एक खबर ये भी आई है कि हमास ये कहता है कि हम सीज फायर चाहते हैं, मतलब जो हुआ हमने अपने टारगेट अचीव कर लिया, अब जंग बंदी चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि इसराइल अब सीज फायर की तरफ आएगा? नहीं, देखें, जो जहाँ तक अचीव करने की बात है ना, उसमें तो हमास ने अचीव किया है। ठीक है, अचीव किया। क्या चीज, क्या ऐसी वो काम है, मकासद है? उन्होंने अपना तकरीबन कम से कम जो है ना 40 से 50 साल पुराना एक जो वॉर सिस्टम था ना, वो उन्होंने दोबारा फिर एक्टिव किया है। ठीक हो गया। एक दूसरी बात है कि जो इसराइल है ना, इसराइल बेसिकली बड़ी बुरी तरह बुखलाहट का शिकार हो चुका है। क्या? क्योंकि उसको ये इतना, उसके पास हैवी मिसाइल डिफेंस सिस्टम था, उसके पास इतना टेक्नोलॉजी थी, वो तकरीबन उसकी सब फेल हो चुकी है। ठीक है, ठीक है। अभी जो जहाँ तक बात आती है ना मसलियत की, तो उसमें ये है कि इस वक्त बीच में कूद पड़ा है अपना कतर। ठीक हो गया। अब कतर और इसराइल के मबैन जो है ना, वो ये चल रहा है कि इन दोनों में कोई सीज फायर हो जाए और मामला जो है ना बातचीत के जरिए हल हो जाए, तरफ आ जाए। इसमें एक सवाल ये भी आता है कि जिस तरीके से अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है और बड़ी कंट्रीज इसराइल के साथ खड़ी है, इंडिया की तरफ से खबर आ रही है, इंडियन हैकर की तरफ से खबर आ रही है कि उन्होंने जो फ़लस्तीन है या हमास की अगर बात करें, तकरीबन 200 के करीब डिवाइसेस हैं जिन्हें हैक कर लिया है और जो बड़ा लार्जर सिस्टम है उनका, उसको भी हैक करने के लिए अटैक किया जा रहा है। अगर ये चीज़ें टेक्निकली उनके कंट्रोल में आ जाती हैं, इसराइल के कंट्रोल में आ जाती हैं, जो उनका साथ दे रहे हैं उनके कंट्रोल में, ये तो फिर टेक्निकली जो हार जाएंगे, जंग हार नहीं। वो जहाँ तक बात आती है ना इंडियन की, तो इंडियन हैकर अगर कुछ भी करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे मकसद के लिए नहीं कर रहे हैं, खास तौर पे मुसलमानों के लिए। ठीक हो गया। ठीक है, ये जो कुछ भी किया है ये सारा सिस्टम हमास ने किया है। ठीक हो गया। ठीक है, हमास का ही तो सिस्टम हैक किया गया इंडियन हैकर्स की तरफ से, खबर के मुताबिक। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये फेक खबर है। ठीक हो गया। क्योंकि अगर इस तरह होता तो वो बड़ी जल्दी पहले ही जो है ना इस चीज़ के ऊपर काबू कर लेते। इतना बड़ा अटैक या इतना बड़ा जो है ना ये इंस्टेंट ना होता। ठीक हो गया। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एवरीबॉडी तर्क चैनल में स्वागत है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध में इंडिया का इजराइल की तरफ होने पर और इंडियन हैकर्स के द्वारा फिलिस्तीन के कुछ डाटा हैक कर लेने पर पाकिस्तानी जनता इंडिया के बारे में क्या बोलती है, देखते हैं हम इस वीडियो के माध्यम से। यह वीडियो द रियल इंटरटेनमेंट टीवी चैनल पर अपलोड किया गया है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या कहना चाहेंगे आप, जो इस टाइम कंडीशन बनी पड़ी है, अगर हम बात करें एक साइड पे इसराइल की, दूसरी साइड पे हम बात करें हमास की, आपको लगता है टेक्नोलॉजी वाइज कोई मुकाबला बन रहा है? या देखें, जहाँ तक बात आती है ना टेक्नोलॉजी वाइज पे, तो टेक्नोलॉजी वाइज में इसराइल बहुत आगे है। ठीक है ना, वो हर लिहाज में, हर चीज़ में बहुत आगे है। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि हमास उसके पास को भी नहीं। ठीक है, मतलब उसमें कड़े भी नहीं हो सकता। आज के दौर में जंग तो आपको नहीं लगता टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी से टेक्नोलॉजी में तो होती है ना, मगर देखें उन्होंने जो जिस चीज़ से हिकमत अमली से जिस तरीके से गुरिल्ला वार लड़ी है ना, ये एक बहुत पुराना तरीकाकार था जिसके ऊपर उन्होंने जो सारी कार का नाम अब्दुल खालिक। क्या करते हैं खालिक भाई? मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। इलेक्ट्रिशियन है, अभी पहले भी भाई मिले थे, वो भी इलेक्ट्रिशियन है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी हमास और इसराइल की जंग चल रही है और खबरों के मुताबिक हमास ये कह रहा है कि हमने जो टारगेट अचीव करने थे वो कर लिए, अब हम सीज फायर चाहते हैं, जंग मतलब खत्म, जंग बंदी करना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस खबर के मुताबिक? अगर तो वो चाहते हैं, देखिए, हमेशा मुसलमान यही कोशिश करता रहे कि लड़ाई ना लड़ी जाए,
मगर जब आप किसी को हद से ज़्यादा तंग करेंगे तो ज़ाहिर है वो फिर वो खामोश तो नहीं बैठेगा ना। ठीक है। तो सारी जो उम्मत मुस्लिम है उसको सबको इकट्ठा होना चाहिए। जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि सबको इकट्ठा होना चाहिए। अब यहाँ पे जितने भी ममालिक हैं वो इस तरह खुल के सामने नहीं आ रहे जिस तरह की आना चाहिए। बहसीयत मुसलमान जैसे मेरा जज्बा है कि मैं कहता हूँ कि जब तक हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे या अपने एक मोमिन भाई की जान की हिफाजत के साथ खड़े ना होंगे तो हमारा भी एक वो हमेशा के लिए शर्मिंदगी का बायस बनेगी। अच्छा, अभी एक खबर ये भी है कि इंडिया के जो हैकर हैं, इंडिया ने तो ये प्रॉपर अनाउंस किया कि भाई हम इसराइल के साथ खड़े हैं, ये चीज़ है। इंडिया के हैकर्स की तरफ से ये खबर आ रही है कि भाई उन्होंने तकरीबन 150 के करीब जो डिवाइसेस हैं वो हैक कर लिए हैं। 150 से 200 के करीब जो डिवाइसेस हैं वो फ़लस्तीन की हमास की डिवाइसेस हैक कर लिए और आगे सिस्टम पूरा जो है उसे हैक करने के लिए अटैक कर रहे हैं। क्या कहेंगे, अगर टेक्नोलॉजी में आपको लगता है कि मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये अब उसका दावा था, सबसे पहले इसराइल का ये दावा था कि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत हाई है। अब जब हमास ने उन पर हमला किया तो कौन सी डिवाइस उसकी काम आई है? ठीक हो गया। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी ज़्यादा है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा होती, पावरफुल होती उनकी टेक्नोलॉजी तो ये बस अभी कोई ख़त्मी नतीजा नहीं है। किसी को कहा नहीं जा सकता कि ये ज़रूरी चीज़ है, तो यही हुआ है। ये ऐसे नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी टेक्नोलॉजी में A1 है, एटमी ताकत है इस। और लेकिन पाकिस्तान की तरफ से क्या मतलब प्रैक्टिकली क्या हेल्प की जा रही है? या टेक्नोलॉजी क्या एटॉमिक पावर उन्हें दे देंगे या क्या, मतलब क्या इस तरीके? नहीं, एटॉमिक पावर देखें अगर ज़रूरत पड़ी तो वो है, मगर सबसे ज़रूरी चीज़ है आपके मुल्क को उन्होंने इतना दबाया हुआ है कि वो खुल के सामने नहीं आ रहा। ये चीज़ है, ये सबसे बड़ी जो हमारे लिए शर्मिंदगी की बायस है। हम तो अवाम है, चाहते हैं कि कुछ ये आगे बढ़ना चाहिए सारा सिस्टम, मगर जब आगे कैसे बढ़ेगा मेरे भाई? जब आपके हुक्मरान आप देखें वो सारे उनकी गुलामी कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो जब अमेरिका हो गया गुलामी, मतलब इस सेंस में कि गुलामी है, कहाँ से आएंगे? जाहिर है वो सारी चीज़ें अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक डॉलर नीचे आ गया है, मगर उम्मीद है कि आगे सारा सिस्टम सही होगा। हो गया। तो आप यहाँ पे खड़े होकर नारे लगा देंगे, मैं कोई लगा दूँ, कोई लगा दे नारा, किसी के भी हक में लगा दे, उससे क्या फ़ायदा होगा जब तक गवर्नमेंट लेवल पे नहीं कोई प्रैक्टिकली या बस ये मैं भी यही कहता हूँ कि गवर्नमेंट लेवल पे ये होना चाहिए। कौन से ऐसे कंट्रीज हैं आपकी खबर के मुताबिक के जो इस टाइम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं? इस इराक उसके साथ खड़ा है। ठीक है, और उसने ऐलान भी किया है इस चीज़ का। इसके अलावा भी काफ़ी ममालिक हैं, मलेशिया है और भी है, मगर मसला ये है कि जैसे उनके साथ एक अगर इन्होंने शुरू करना था ना मामला, तो ये मेरा तो एक ख्याल था कि ये सब इकट्ठे होते पहले, इस्लामी इकट्ठे होते और इस पे बात करते, फिर कोई एक्शन करते तो फिर इसका मदद ठीक हो गया, इसका रिएक्ट भी और होता। ठीक है। खैर, हमें हमेशा बेहतरी की सोचना चाहिए, इंसानियत के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा लगा जी इनसे बात करके। पाकिस्तानी मीडिया का पाकिस्तानी जनता के द्वारा पूछे गए सवालों पर आप क्या कहना चाहेंगे? वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।